नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नारायणपुर प्रखंड के भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जावेद अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार का बजट गरीब विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी है। बजट से सभी वर्गों को निराशा हाथ लगी है। बजट में कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे प्रदेश का भला निहित हो। समय पर जनता जवाब देगी। वही भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक मंडल ने भी कहा कि यह झारखंड सरकार की बजट युवाओं एवं किसानों को निराश करने वाला बजट है। मंडल भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। सरकार ने सबसे पहले बजट जो लाया झारखंड सरकार, ये युवाओं को दरकिनार करने का काम किया है। आने वाले समय युवाओं को बहुत झेलना पड़ेगा, इसका परिणाम सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष जावेद अंसारी। और मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड सरकार ने जो बजट लाया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा, ये बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। किसान विरोधी बजट है और गरीब विरोधी बजट है। इससे जनता नकारता है। और पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जो बजट लाया था किसान के हित में लाया था और अच्छा संदेश दिया था यहाँ जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में आए कोरोना के केसों में 25% स्कूली बच्चे और टीचर भी हैं। एक बार फिर हरियाणा में कोरोना ग्राफ बढ़ने में स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अंबाला में भी जहां 1 से 3 केस कोरोना के रह गए थे और लगने लगा था कि कोरोना अपने अंतिम चरण में है, कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा। अचानक एक बार फिर कोरोना की लहर आने से सभी के मन में खौफ भर गया है। अंबाला में हर रोज 30 नए केस कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि नए केसों में 25% स्कूली छात्र व टीचर भी शामिल हैं। सरकार इसको लेकर एक बार फिर सख्त नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन को सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बिना मास्क के नजर आए उसका चालान काटा जाए। इसके साथ ही स्कूल को भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही चलाया जाए। उसमें कोई भी बच्चा स्कूल में बिना मास्क के नहीं आएगा। स्कूल में आते ही उसका टेम्परेचर चेक करना होगा, हाथों को सैनिटाइज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरा नाम दीक्षा है। DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। हमारे स्कूल में थर्मल स्कैनिंग होती है। समय समय पर हमारे हाथ को सैनिटाइज़र किया जाता है और हमारे स्कूल में विद्यालय में सैनिटाइज़र जो है लगाए जाते हैं। और हमारे विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। छुट्टी के समय भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। और हमारे विद्यालय में जो है ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन भी लगी हुई है। और हमें बताया जाता है कि अगर हम कहीं से बाहर जाते हैं तो अब मास्क लगाना चाहिए और घर पे आके भी हमें हाथ धोने चाहिए बार बार। और स्कूल में हमें पूरी तरह से बताया जाता है कि हमें कि कैसे कोरोना से बचना चाहिए। और हमें समय समय पर काढ़ा भी दिया जाता है और काढ़ा भी दिया गया था कि जिससे द्वारा हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। और ये भी निर्देश किया जाता है कि हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। मेरा नाम वीरू है। मैं DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारे स्कूल में कोरोना के बारे में रोज़ बताया जाता है और कहा जाता है कि आप जहाँ से भी आओ पहले हाथ धो लो, फिर और कहीं बाहर जाओ तो वहाँ से भी आके हाथ धो लो। हमारे स्कूल में रोज़ टेम्परेचर चेक होता है और एक आगे पियन खड़ा होता है मास्क के बिना अंदर घर में अंदर आने नहीं देता वो। और
स्कूल में कोरोना के बारे में रोज़ बताया जाता है। हमारे स्कूल में एक काढ़ा के दिया गया था जिससे कोरोना से बचाव हो, और हमें रोज़ गर्म पानी पीना चाहिए, सिप करके पीना चाहिए। हाँ जी, हमारे स्कूल में कोरोना टेस्ट भी हुआ था और मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था हमने सर को, और बताया गया था। My name is Jaspreet Kaur. I am studying 10th class. My section is B. And my school name is Government Model Sanskriti Senior Secondary School. हम सब बच्चे मास्क लगा के आते हैं और 10th क्लास में है जैसे हम, तो हमारी पढ़ाई ज़रूरी भी है, इसलिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं। हमारी मैथ की मैम संगीता मैम सुबह थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो 9:20 पे हमारी एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट होती है। वैसे तो स्कूल 10 बजे का है और 1 बजे तक लगता है, तो बाद में 1:30 बजे तक भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, यानी कि हम 1.5 घंटा मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम मैथ पढ़ते हैं। और सब बच्चे मास्क लगा के आते हैं और स्कूल आते ही हमारा टेम्परेचर चेक होता है, फिर हमें सैनिटाइज़र दिया जाता है ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी बहुत सुविधाएं हैं हमारे स्कूल में कोरोना से बचने के लिए। एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठता है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बोला गया है, क्या वो हाँ क्या जी, आपने यहाँ पर दिया है? सब बच्चों को स्कूल आने से पहले वो देना ज़रूरी था, कंपलसरी था। तो स्कूल में वही बच्चे हैं यहाँ पे जो बच्चे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आए थे। वैसे सारा चेकअप तो सिविल हॉस्पिटल में ही हो रहा था, तो वहाँ से करवा के बच्चे यहाँ पे दे रहे थे अपने अपने क्लास इंचार्जेस को, और जो बच्चे नहीं लेके आए तो वो स्कूल ही नहीं आ रहे। मैं डीएवी स्कूल का प्राचार्य आर के भारद्वाज बोल रहा हूँ। हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनका गेट पर टेम्परेचर लिया जाता है। उसके बाद हमने सैनिटाइज़र की ऑटोमेटिक मशीन भी लगाई हुई है, और आगे फिर दोबारा उनकी वो करते हैं, और सभी बच्चे मास्क लगाकर विद्यालय में आते हैं। क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है। पूरा ध्यान रखा जाता है कि क्लास में कोई भी अगर कोई ऐसा आता है तो उसको हम एंट्री नहीं देते। हम कोरोना को पूरे उससे वो कर रहे हैं। क्लास में देखते हैं टीचर को भी। अभी हमने पीछे सभी विद्यार्थियों का और सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया, जो लकीली उनमें से कोई भी हमारा ना स्टूडेंट ना टीचर पॉजिटिव है। हम पूरा ध्यान रखते हैं इस बात। अभी पिछले दिनों में हमने दिया था, तो हमारे पास डोनर्स आते हैं, वो काढ़ा लेके आए थे। हमने काढ़ा और मास्क सभी बच्चों को 2-3 बार बांट चुके हम, और सैनिटाइज़र की वो शीशी हमने उनको बच्चों को दी थी, एक शीशी मास्क और वो काढ़े के पैकेट दिए थे। पूरा हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसमें कोई भी बच्चा जो है हमारा कोरोना का नहीं है। हमारे स्कूल में जो भी बच्चे आ रहे हैं सर, हम उसका पहले टेम्परेचर चेक किया था गेट पे एंट्रेंस पे, और बिना मास्क के हम किसी बच्चे को अलाउड नहीं कर रहे हैं स्कूल के अंदर आने के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग या उनका डिस्टेंस है उसके पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हम सैनिटाइज कराते हैं स्कूल को, जैसे क्लासेस ओवर हो जाती हैं तो सारे रूम सैनिटाइज कराए जाते हैं। और सारे पेरेंट्स को भी हमने हिदायत दी है, अगर कोई बच्चा है उनका बीमार है, खांसी जुकाम है, उनको ना भेजें। और सबका हमने स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया हुआ है, और पेरेंट्स से हमने उनकी कंसेंट लेटर भी सबका लेके रखा हुआ है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है बच्चों का। उनको सैनिटाइज की बोतल भी वो अपनी लेके आते हैं। गेट पर भी हम उनको हैंड सैनिटाइज कराते हैं, और साबुन वगैरह सब हमने वॉशरूम वगैरह में पूरा सफाई की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। हम पूरी जो सरकार की जो हिदायतें हैं जो भी है उनका पूरा पालन कर रहे हैं। कंपनी में काम करते हुए एक महिला की कटी 3 उंगलियां। मामला बहादुराबाद के बेगमपुर IP4 इंडस्ट्रीज एरिया स्थित पैरामोल एंटरप्राइजेस कंपनी का एक संगीन मामला सामने आया है, जहां कंपनी में काम करने वाली वर्कर महिला मीनू की 1.5 माह पहले कंपनी में काम करते समय 3 उंगली कट गई थी, जिस पर कंपनी प्रबंधक ने हर तरह की आर्थिक मदद करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक पीड़िता मोनू को कोई मुआवजा या मदद कंपनी द्वारा नहीं दी गई है। वहीं पीड़िता मीनू ने बताया है कि 1.5 माह पहले कंपनी में काम करते हुए मेरी 3 उंगलियां कट गई थीं, और कंपनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारी हर तरह से आर्थिक मदद की जाएगी। और जब कंपनी प्रबंधन मदद के लिए साफ मना कर दिया, जिससे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पीड़िता
ने प्रशासन से परिवार के पालन पोषण के लिए मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। आज उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में निकाली गई शोभा यात्रा और पेशवाई में आकर्षण का केंद्र है यूपी से आई किन्नर समाज की प्रधान लक्ष्मी जी रही। आपको बता दें कि आज हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जिसमें कि आज हरिद्वार की धीरवाली पांडेवाली से लेकर हरिद्वार जूना अखाड़े तक पेशवाई निकाली गई, जो कि धीरावाली गूगल मेला पांडेवाली से होते हुए ज्वालापुर कटहरा बाजार से निकालते हुए हरिद्वार की ओर प्रस्थान करेगी, जूना अखाड़े तक जाएगी और यहाँ पर निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत नागा महाराज शामिल रहे। इससे यह भी पता चलता है कि आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जिसमें 31 अप्रैल तक हर दूसरे तीसरे दिन पेशवाई और महापर्व पर जो यहाँ पेशवाई निकाली जाएगी, जिसमें कि उसमें आगे शामिल रहेंगे महानिर्वाणी अखाड़ा परिषद के सारे अखाड़े शामिल होंगे। और इस पेशवाई में किन्नर समाज की लक्ष्मी जी, जो कि किन्नर समाज के हेड हैं, वह भी शामिल रहीं और मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। किन्नर समाज की यह पेशवाई और यह सिलसिला महाकुंभ शाही स्नान तक आगे भी ऐसी पेशवाई निकाली जाएगी। से कुंभ में पूरी तरीके से किन्नर अखाड़ा आएगा, 28 अप्रैल तक रहेगा। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा है। भव्यता से आज पेशवाई निकलेगी, नगर प्रवेश हुआ हमारा और कल ध्वज हुआ, धर्म ध्वज हुआ और आज पेशवाई हो रही है। आनंदित है हम। स्वर्ण अक्षरों में किन्नर समाज के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि तीसरा कुंभ जो किन्नर अखाड़ा करने जा रहा है वो भव्यता से दिव्य स्वरूप है पेशवाई के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत और उसे इतिहास के दर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन कंदराओं में बैठे शिष्यों ने आयाम प्रदान किया। मुजफ्फरनगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई को देख किया जोरदार प्रदर्शन। जिन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी किया जोरदार प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की रोजाना बढ़ती कीमतों, किसानों के गन्ना भुगतान, युवकों को रोजगार और नए कृषि कानूनों समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर जन समस्याओं के निराकरण की मांग की। बृहस्पतिवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा व महानगर अध्यक्ष जुनैद रऊफ की अगुवाई में जोरदार नारेबाजी की गई तथा कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं के निराकरण को लेकर पूरी तरह से असफल रही। देश में रोजाना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल के दामों की बढ़ोतरी का असर बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दामों पर भी पड़ रहा है। जी, आपका नाम? सुबोध शर्मा। क्या मामला है इसका? देखिए, मामला ये है, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है माननीय महोदय राज्यपाल को। इस समय प्रदेश में, क्या पूरे देश में स्थिति ये है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। दिसंबर से लगाकर अब तक 4-5 बार मतलब गैस के दाम बढ़ चुके हैं और करीब 225 रुपये बढ़ चुके हैं इन 3 महीनों में गैस के दाम जो है, जिससे जनता में त्राही त्राही है। और गरीब आदमी के घर पे सिलेंडर रखा है लेकिन गैस नहीं हो, खाना पकाने के लिए मजबूर है इस टाइम पे। और वही वो उस धुन में लगा हुआ है कि लकड़ी बिल्ला में पुराने तरीके से चूल्हा बना के खाना बनावे किसी तरीके से। हाँ, इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन भेजा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चे भी आप ज्ञापन देने के लिए भीड़ इकट्ठी करके लाए? बच्चे 2-3 बच्चे आपके उसमें हैं? अरे बच्चे तो आगे होंगे साथ में महिलाओं के साथ। मुझे बताओ, जब महिला आएंगी बच्चों को घर छोड़ जाएंगी क्या? छोटे बच्चों को नहीं, अच्छा किसके भरोसे छोड़ेंगी? आप ये बताओ कि अगर महिला छोटे बच्चों को लेकर नहीं आई, घर पे कोई है नहीं, किसके भरोसे छोड़ेगी? ये बताओ। वो महिला आई, साथ में 2 बच्चे भी आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, मेरा कहने का इसमें यह है कि डीजल के पेट्रोल के आप दाम देख लीजिए। जब $160 प्रति बैरल का रेट था, तब कांग्रेस की सरकार में 40 रुपये के करीब डीजल था, पेट्रोल था। आज $60 प्रति बैरल है और आज 100 के करीब 90 से ऊपर डीजल पेट्रोल पहुंच गया। तो इससे जनता में त्राही मच रही है और जनता इस कदर परेशान है। आप ये मान के चलिए कि डीजल से उपभोक्ता ही नहीं परेशान, जो डीजल का उपभोक्ता है, आम आदमी भी परेशान है। जब डीजल पर रेट बढ़ेंगे तो कार्टेज बढ़ेगी, हर एक चीज़ के दाम बढ़ेंगे। आज खाद्य तेलों की आप कीमत देख लीजिए, दालों की आप कीमत देख लीजिए और जितनी भी वस्तुएं जो जरूरत की हैं उन सब में महंगाई बढ़ी हुई है। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर ये कम नहीं होती है महंगाई, ये रेट जो बढ़ रहे हैं, तो आगे किस तरह का कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हम लोग जब तक महंगाई कम नहीं होती, हम लोग विपक्ष में इस टाइम जो है,
हम अपना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, मौन जुलूस भी निकालेंगे, जो भी कुछ हमसे बन पड़ेगा। हम गांधीवादी तरीके से, हम लोग अहिंसात्मक रूप से हम प्रदर्शन करेंगे। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, चलती पिकअप में लगी आग लगी पिकअप को ड्राइवर ने सड़क से दूर खड़ा किया। घटना छतरपुर गुलगंज के पास की है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड घटनास्थल के लिए हुई रवाना। छतरपुर से सागर जा रही पिकअप गाड़ी में गुलगंज के पास अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने आनन फानन में गाड़ी को सड़क के अंदर खड़ा कर दिया और तत्काल गुलगंज थाना पुलिस को सूचना दी, जिसको लेकर तत्काल पुलिस ने बड़ा मलहरा और बिजावर की फायर मशीन बुलाकर आग पर काबू पाया गया। ड्राइवर ने बताया कि पिकअप MP 9GH 0206 जिसमें टावर का सामान रखा था, जो कि सागर जा रही थी। वहीं आग लगने से पिकअप गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से कोई जनहानि नहीं हो पाई। बूंदी जिले के किशोरा राय पाटन में खुदरा किराना व्यापार संघ एवं सभी व्यापारी संगठन किशोरा राय पाटन द्वारा पूरे मार्केट को बंद रखकर गृह मंत्री, राजस्थान सरकार और पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी के नाम पर किशोरा राय पाटन SDM को दिया गया ज्ञापन। बूंदी जिले के किशोरा राय पाटन में पिछले 2 माह में लगभग 20 दुकानदारों के साथ लूटपाट की घटनाएं निरंतर हो रही हैं। पूर्व पार्षद आशीष बिरला द्वारा बताया गया है कि पिछले 2 महीने में 20 चोरियां भी हो चुकी हैं, लेकिन किशोरा राय पाटन CI चैन की नींद सो रहे हैं, जिसके चलते आज खुदरा किराना व्यापार संघ एवं सभी व्यापारी संगठनों द्वारा टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और किशोरा राय पाटन SDM को गृह मंत्री, राजस्थान सरकार और पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी के नाम ज्ञापन दिया गया। ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं जिनका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। उल्टे व्यापारियों को बिना रिपोर्ट दर्ज करे डांट कर भगा दिया जाता है। इतनी घटना होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा एक भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इससे व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उसी के तहत सभी व्यापारियों संगठन द्वारा संपूर्ण किशोरा राय पाटन को बंद रखा गया, फिर भी कार्यवाही नहीं होती है तो व्यापारियों द्वारा पुलिस के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा। शांति हूँ सर। एक घंटे से ज्ञापन दिया जा रहा है। सभी केशोरा पानी के व्यापारी यहाँ पर एकत्रित होकर के आपको ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे केशोरा पाटन के व्यापारियों की जो समस्या है, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। हम श्रीमान गृह मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बूंदी के नाम से ज्ञापन देना चाहते हैं आपके उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा। महोदय, केशोरा पाटन में पिछले 2 माह से लगभग 20 दुकानदारों के साथ लूटपाट की घटनाएं निरंतर हो रही है, जिसमें व्यापारी हरिओम गुप्ता के गले से 7,000 रुपए निकालना, नवीन जैन की दुकान से सामान उठाकर ले जाना, हेमंत किराना से 2-3 तेल उठाकर ले जाना, श्रृंगी इलेक्ट्रिकल से 25,000 रुपए गले में से ले जाना, शर्मा जनरल स्टोर से मारपीट की गई एवं गाली गलौज कर व्यापारी को डराकर रुपए 10,000 रुपए जबरन लिए गए। इस वारदात हेतु पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, परंतु आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दिनेश सेन के ई मित्र से काश्तकार के सामने 1 लाख रुपए निकालने का प्रयास किया गया, परंतु काश्तकार एवं ई मित्र संचालक की सावधानी से घटना से बचा गया, लेकिन आरोपी को पुलिस को सुपुर्द किया गया, परंतु कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। निखिल किराना स्टोर से 2-3 तेल के पिंदारे उठा करके ले गए, मोटरसाइकिल चुरा ली गई। हाल ही में दिनांक 3/3/2021 को व्यापारी गोपाल किराना स्टोर का 15,000 रुपए से बड़ा बैग उठाकर ले भागे। ऐसी अनेक घटनाएं हो रही है, जिनका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उल्टे व्यापारी को बिना रिपोर्ट दर्ज कराए डांट कर भगा दिया जाता है। इतनी घटना होने के बावजूद पुलिस द्वारा एक भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, इससे व्यापारी में भारी आक्रोश है। उसी के तहत व्यापारी संगठन द्वारा संपूर्ण केशोरा पाटन बंद रखा गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो व्यापारियों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा और अनिश्चित काल के लिए केशोरा पाटन बंद कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिन साहब से मिल लो 3-4 मैडम को दे दो।
आश्वासन दीजिए कि ये जितनी भी चोरी हुई है आपके 4-5 उनको बुला लो, आपके 4-5 आदमी मेरे पास आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। हाँ बिल्कुल आ जाओ आप, अरे बात करेंगे तो उसमें ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक पर बैठे दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही हुई मौत। गढ़कोटा थाने के अंतर्गत सागर दमोह मार्ग के आपचंद की घटना। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम थाना गढ़ाकोटा से सूचना मिली थी कि सागर दमोहा मार्ग स्थित आपचंद के पास एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर बाइक सवार मृतक चरण अहिरवार निवासी मगरंधा ग्राम एवं बाबूलाल अहिरवार निवासी आपचंदा के शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाकोटा सुरक्षित भिजवाया। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार दोनों मृतक गढ़ाकोटा से आपचंद आ रहे थे। आपचंद तराह के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों के खत्म होने की सूचना मिली है। तो यहाँ पहुँचे, देखा 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े जो खत्म हो गए थे। जो एक का नाम चरण अहिरवार है, एक का नाम बाबूलाल अहिरवार है। ये गढ़ाकोटा से घर तरफ जा रहे थे आपचंद, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। एक ट्रक क्रमांक है GJ 80-2309, इसका चालक मौके से भाग गया। ट्रक खड़ा हुआ है, उसको कार्रवाई की जा रही। दोनों शवों को अस्पताल भिजवा दिया गया। जिला न्यायाधीश ने किया न्यायिक अधिकारियों के 5 आवासों का शिलान्यास। 3 मार्च 2021 को गंगापुर सिटी में जिला न्यायाधीश ने अधिकारियों के 5 आवासों का शिलान्यास किया। जिला एवं सन्य न्यायाधीश अश्वनी विज ने बुधवार को एडीजी रेखा चौधरी के बंगले के बगल में स्थित न्यायिक परिसर में 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाले 5 न्यायिक अधिकारियों का आवासों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अतिरिक्त एवं जिला सन्य न्यायाधीश रेखा चौधरी, सवाई माधोपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी गोयल आदि कई लोग मौजूद रहे। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, ताश की गड्डी से हार जीत का दांव लगाते 22 जुआरियों को पकड़ा। अंबाहा थाना क्षेत्र के ग्राम तौर में बीजा सिंह मंदिर के पास लगा रहे थे दांव। जुआरियों से ताश की गड्डी तथा 2,79,030 रुपए भी बरामद किए गए। अंबाहा पुलिस ने सभी जुआरियों के विरोध किया जुआ एक्ट का मामला दर्ज। मैडम आइए, तोड़गाम में क्या कार्रवाई हुई है? आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमारे यहाँ जुआ और शराब रेत इनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं धरपकड़ की। तो इसके अंतर्गत टीआई साहब को आज सूचना मिली थी कि तोरपुर में एक बड़ा जुआ चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दबिश दी थी। दौरान दबिश हम लोगों ने करीब 22 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है और करीब 2,89,000 राशि जब्त की गई है, जिसके अंतर्गत 3 गड्डी और ताश पत्ते की 3 गड्डी जब्त की गई है, जिसमें अभी अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। आगे उनसे पूछताछ जारी है। मुजफ्फरनगर के अधिवक्ताओं ने मेरठ के अधिवक्ता ओमकार सिंह सुसाइड केस में गिरफ्तारी न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने चैम्बरों की तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ के अधिवक्ता ओमकार सिंह का सुसाइड प्रकरण आरोपी की गिरफ्तारी न होने की वजह से दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। लगातार अधिवक्ताओं के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कि अधिवक्ता ओमकार सिंह ने सुसाइड करने से पूर्व एक सुसाइड लेटर छोड़ा था, जिसमें भाजपा के एक नेता को अधिवक्ता ओमकार सिंह ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। आज इसी प्रकरण में जिला मुजफ्फरनगर में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के आह्वान पर समस्त अधिवक्ताओं ने अपने अपने चैम्बरों की तालाबंदी करते हुए विरोध प्रकट किया और साथ ही जल्द से जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि आज के समय में यह अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है। एक हमारे अधिवक्ता ओमकार सिंह जो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्होंने मरने से पूर्व एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आरोपी का नाम है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा भी लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अधिवक्ता ओमकार सिंह पर इतना दबाव बनाया गया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। धरने पर बैठक क्या कारण है, आपने तालाबंदी किया? आज केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 22 जिलों के सभी अधिवक्ता साथी सभी आज संपूर्ण तालाबंदी कर हड़ताल पर हैं।
हमारे मेरिट बार एसोसिएशन के सीनियर सदस्य बाबू ओंकार सिंह तोमर जी द्वारा सुसाइड 13 तारीख को सुसाइड किया गया था, उनकी पॉकेट से उसमें सुसाइडल नोट में जो कुछ लोगों के नाम डिस्क्लोज हुए थे, उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कौन लोग थे जिनके नाम आए थे? उसमें प्रमुख है, उसमें 14 लोगों के नाम हैं। उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ उनके लेडीज़ के फैमिली मेम्बर्स हैं, एक तो मैटेरियल डिस्प्यूट था फैमिली का, उसमें लोग का इन्वॉल्वमेंट था। तो जो नामजद अभियुक्त हैं, चूँकि नेम्ड FIR है उसमें नामजद है, उसमें अभी तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी लास्टली पूरे प्रयत्न करने के बाद मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा हर तरीके से धरना प्रदर्शन किए गए, उसमें हर तरह का उन्होंने घेराव भी किया, ह्यूमन चैन भी बनाई। उसके बाद हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रीकांत शर्मा जी मेरठ आए तो उनका घेराव भी किया गया। उसके पश्चात मात्र एक आदमी की नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हो पाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आह्वान किया गया है कि अपने अधिवक्ता साथी को न्याय दिलाने के लिए सभी 22 जिले संपूर्ण तौर पर तालाबंदी करते हुए न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने संपूर्ण तालाबंदी कर कैंपस को बंद किया हुआ है। जुडिशियल कार्य कंप्लीट तौर पर बंद है और हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे अपने साथी के लिए न्याय मांगते हुए धरना प्रदर्शन में कार्यरत हैं। इसी संबंध में ज्ञापन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को DM महोदय के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। वकील इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।